नाथ। तो इधर बाबा चल देते हैं। आज देश कामरुक चिताते हुए हतरापुर में आए। हतरापुर में इधर पर्व स्नान किया। पर्व स्नान करने के बाद बाबा गोरखनाथ के लिए गंगा मैया ने 2 फल दिए थे, जिसका नाम गंगा मैया ने रखा था अर्जन और सर्जन। क्या नाम रखा था? अर्जन और सर्जन। गंगा मैया ने जौ के 2 फल दिए थे। आज माता कुंती कहने लगी, बाबा जो हो तुम अजमत के पूरे तो जइयो बागड़ देश। और बागड़ देश में कौन तुम्हारा कौन हमारा, और या का भेद बताना। बागड़ देश में काचिल वाचिल और 12 साल से रही बाबा बांझ, उनको बेटी बेटा दो बाबा, तब तुम्हारे अंदर झालंग कोई करा मात। महाराज तुम से कितने आए और कितने यहां से चले गए। तेने कहिए हमने जानी, तू अपने घर जाइए। अगर मेरे गुरु में अजमत होगी, मैया घबराए मत, तो बा को फल दे के आंगो। एक काम करो, तुम नहाओ, अभी तैयारी कर रहा हूं। 4 बजे जाओ, जल्दी जाओ, फुर्ती से उठ जाओ। अरे लोड़ा ना जी बैठे तो है, तो भैया बैठे कर ले। आज चाय की एंट्री ना आएगा। तो आज बाबा गोरखनाथ जी महाराज 1400 चेला की जमात और लेकर चल देते हैं। किस प्रकार से भैया? अरे सुनी ओगड़ की बात, बाबा नाय देर लगाते हैं। अरे ददरे बाका गोरख बाबा अब तो आते हैं बेटा। अरे नाय पलकी देर लगाते हैं। अरे गोरख बाबा सब चेलन को संग में लाते हैं बेटा। अब तो 1400 चेला की जमात। इधर बाबा गोरखनाथ जी महाराज और गांव ददरेवा की ओर बढ़ने लगे। अरे आगे आगे चले गुरु और पीछे चेला है। अरे ददरेवा में पहुंचे भैया गोरख बाबा है बेटा। एक बार जयकारा लगाओ, कह दो काली मैया की। अब तो चलने लगे। अरे नाही पलकी देर आज बागन में अब आए। अब 1400 चेला लेके बाबा गोरख जी आए। अब तो 1400 चेलाओं को लेकर के बाबा इधर गोरखनाथ जी महाराज
उन नौलखा बाग में आ गए और नौलखा बाग में आने के बाद बाबा गोरखनाथ ने बिन खुंटी बिन डोर अजमत के तोमा टांगे और मैया वाचल के सूखे बाग में गोरख जी ने आसन लगा लिए। 4-6 बाग हरे भरे छोड़े और 4 से छोड़ दे 5 है। आज औवड़िया ने मन में सोच विचार किया कि तन पे नहीं लगता और इन नौलखा बाग के पेड़न पे ना एक पत्ता, ऊपर की धूप नीचे गर्म रहता, सबकी दांती किसरी है। आज मन में सोच विचार कर बाबा ने कहने लगे, बाबा एक बात बताओ किस प्रकार से भैया। मन में सोच विचार करने लगे हो किस प्रकार से भैया। अरे गोरखनाथ भैया रे आवा गुरु भर से आवा बोले। समझाने लगे बेटा, बेटा सुनो रे हमारी ही बात। अरे आज बेरम ले बेटा सूखे रे बाग में, अरे कल हरियल में चल देंगे औगरनाथ। अरे तेरे गुरु में बेटा अजमत होएगी। अरे ओ गड़िया हरे भरे है जय बाग, आज कोई नौलख बगीचा रे। मत होएगी। अरे ओ गड़िया अरे बड़े कर दे नौलख बाग, आज कोई ददरे भाग रे। समझाने लगे बेटा, आज विरमले सूखे बाग में कल हरियल में चल देंगे और तेरे गुरु में अजमत हुई तो बेटा जय वृक्ष हरे भरे कर देंगे। गुरु कहते हैं बेटा एक काम करो, नगरी नगरी जाना, लकड़ी कंडा बीन करके लाना, सुरगैयन के खात और पेड़ पेड़ बेटा धूनी लगा के इन बागन में दो जल्दी से। और बढ़िया कहने लग रहे अब ठीक है, अब तक ना मरे लेकिन अब जरूर मरे। आग लगाएंगे तो सब रे चेला जाई नौलखा बाग में मरेंगे। कालिया फालिया सब जर के मर जाएंगे नौलखा बाग में। आज बाबा तभी तो गंजे है। आज बाबा इधर गोरखनाथ जी महाराज ने मन में
आज मन में सोच विचार कर और गोरखनाथ जी महाराज औगड़िया तक कहने लगे बेटा देख चिंता मत कर, आग लगने से बेटा पाप पाप जल जाएगा और बेटा धर्म धर्म इस वृक्ष पे, और बेटा उसी के कारण बेटा ये वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे, चिंता ना करो। आज बाबा इधर औगड़नाथ ने भैया पेड़ पेड़ धूनी लगा दिया, उसमें लगा दी आग। 1400 चेला तक कहने लगे जिससे जिससे अपनी जान प्यारी हो 9 लाख का वक्त बाहर रह लो, और जिनको जान प्यारी ना होए वो वृक्ष के पास रहो। महाराज कहो गुरु तो बोराएगो, अब गुरु पे खिलाओ पिलाओ जाना रहो, चेला है गए बहुत, अब गुरु ना नो कह सकत के बेटा अपने अपने हिल्ले से लग जाओ हैं। अब ऐसा ना तो बेटा ऐसा मारो गुरु जाए मारे सूखे बागन में लाओ है, और जाए मारे गुरु ना आग लगवाई है। क्या गुरु मारे पिंड छूटे तुम सब चेलन को सरदार बन जाओ, और बैठो बैठो बेटा गद्दी से राज और हुक्म चलाओ। औगड़नाथ भैया जाट को बालक कहते अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा हुआ जाट खुदा जैसा। अगर जाट को बालक हट धर लेता है तो शब्दों को पूरा ही करके मानता। इधर औगड़नाथ महाराज ने मन में सोच विचार कर और भैया 1400 चेला पूरब की ओर भेज देते हैं और खुद पश्चिम को चल देते हैं। 4 कदम आगे बढ़े कि इत कुआ इत खाई, और ठोकर लगने से बीच में आपत औगड़िया की, अब तो ठोकर लगी खाई में जाकर पड़े। औगड़नाथ कह लग रहे चाहे मेरे गुरु मर जाओ चाहे मर जाए मेरे चेला, लेकिन भैया मैं मरने को हाँ, अगर गुद्दे जड़ जड़ के करेंगे जावाजू गिरेगो या जावाजू लेकर मैं बचो रहूंगा। औगड़नाथ महाराज ने ये मन में सोच विचार किया था, लेकिन धूनी दई तो धुआं घबरानो, आंख से आंसू और नाक से पानी आने लगा था गुरुजी के। औगड़िया को आवाज लगाने लगे बेटा औगड़नाथ। औगड़नाथ कर लगे अब गुरु में लपट लगनी चालू है, पहले ना सोची अब आग लगने से अब कर रहा हो लोची लोची। इतनी बात पहले सोचते कहा क्या चिल्ला रहे होते है? अब तो दूसरा के फिर बात देने लगे बेटा औगड़नाथ। औगड़नाथ कर लगे जियो गुरुजी लाख भर। हाँ महाराज कुछ पतो पड़ी। औगड़नाथ ने सोचा अगर तीसरी आवाज पर अगर धोर नहीं पहुंचा और गुरु ने अगर भंसी बैठे बैठे कह दी भस्म तो भस्म भी हो सकता हूं। डर भी औगड़नाथ को बहुत था गुरु की बातों का। 14 तो चेला की जमात लेके जाती गोरखनाथ के ढंग पहुंचे तो नौकर के नजर मिलाने लगो और कहने लगे क्या गुरु हमारो सहज न मरगो क्योंकि कारो को हुआ खाए को उतरोगे। आज बाबा औगड़नाथ कह लग रहे गुरु मेरे सहज मरने को ना, सबको मार के तब ही मरेगो। आज बाबा इधर गोरखनाथ जी महाराज ने मन में सोच विचार कर औगड़िया से कहने लगे बेटा तने धूनी दई तो धुआं घबरानो, आंख में आंसू बेटा नाक से पानी आने लगा, तेने किसी का नाम लिया? औगड़नाथ करने गए अरे गुरुजी मैंने तो नाम अपनू तक ना लो। तभी तो बेटा तुम औगड़ के औगड़ रहे बेटा कोई कार्य करते सबसे पहले बेटा गुरु उस्ताद जी का नाम लिया जाता है? और जिस कार्य में गुरु उस्ताद का नाम नहीं भजन नहीं होता वो कार्य को संपूर्ण नहीं हो पाते हैं। आज बाबा गोरखनाथ ने अपने दादा गुरु मचंदन नाथ भोलेनाथ इंद्रदेव को याद कर और रिमझिम बारी बरसात करवाने लगे। किस प्रकार से बारिश होने लगी है बेटा और कैसे लग भैया और रेम जेम और मेहा जालो बरस रायो जी रेम मेहा जालो बरस रायो जी।
मेहर बाबा गोरखनाथ जी की होने लगी है। एक बार सभी मिलकर के जयकारा लगाए, कह दो गोरखनाथ महाराज की, नाथों के नाथ बाबा भोलेनाथ महाराज की, दादा गुरु मचंद्र नाथ महाराज की, इंद्रदेव भगवान की। और मोरे पपिया कोयल बोले बाग में जी। तेरी मैया वाचल के, अम्बे मैया वाचल के, अब तो नौलख बाग में हाजल भरे ते, तो नौलख बाग में जी। के हारी है गई बगिया, अब गोरख चरणन से हारी भई बगिया, गोरख चरणन से हारी है बगिया। अरे गोरखनाथ बाबा की। गुरु के चरणन से, गोरख के चरणन से, गुरु के चरणन से, हरी है गई बगिया, हरी भई बगिया, गुरु चरणों से हरी भई। हरी भई बगिया और गुरु चरणन से। इधर मैया ने आज बाबा गोरखनाथ जी महाराज वृक्षों को हरा भरा कर दिया, सुंदर सुंदर फल फूल आने लगे, चिड़िया चू चू करने लगी। अब तो मैया वाचल को पता चल जाता है, साधु संतों के आने से हमारे नौलख का बाग वृक्ष हरे भरे हो चुके हैं। अब तो मैया वाचल ने नगर ददरेवा में ढिढोरी पिटवाई। समाचार है। आज राजा जैसी पता चल जाता है रानी वाचल को गांव में ददरेवा में ढिढोरी पिटवाई। अगर हमसे पहले अगर हमसे पहले किसी ने विख्यात साधु संत महात्माओं को डाल दिया, अब तो गांव ददरेवा में ढिढोरी पिटवाई माता वाचल ने। इधर बाबा गोरखनाथ सुल्पा गांजे की मारी और बाबा को बहुत तगड़ी प्यास लग रही। आज बाबा गोरखनाथ कह लगे, बेटा एक काम कर, बेटा इस तौमी को ले जा और बेटा जल भर के लेके आओ। और नाथ कर लगे, अगर जा नौलख का बाग में कुआ होते, ताल होते, तो ये वृक्षी काय को सूखते हैं, ये वृक्ष काय को सूखते, अगर ताल होते तो जा नौलख का बाग में। आज बाबा इधर गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे, बेटा क्या हुआ? गुरुजी कुछ नहीं, एक बात बताओ महाराज, कि इन बाग बगीचे में तो कोई कुआ ताल भी नहीं है और महाराज तुम कह रहे जल बल्लाओ। बेटा देख, जिस राजा ने और रानी ने ये बाग लगवाया था, सबसे पहले बेटा कुआ खुदवाया होगा, उसके पीछे ताल लगवाया होगा, उसके बाद ये नौलख का बाग लगवाया होगा। चल देते हैं भैया।
औगणनाथ तौमी को लेकर के भैया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में घूमे, लेकिन औगणनाथ को खूं पर जल नहीं मिल पाया। आज औगड़िया ने सोचा देखते हैं अपने गुरु का नाम लेकर के क्या अजमत करामात हो। जाने लो गुरु को नाम कुआ जा रोशन में पाए, और लगते पहरेदार कुआ पे पहरे पाए। आज औगणनाथ कर लेकर वास्तव में गुरु के नाम में कुछ है करामात। हाँ, अब तौमी लेके जाती वहां पर पहुंचे जिस जगह पर बिस्तर जहर का जल था, पहरेदार पहरा दे रहे थे। सोटा मारो सलाह पाताल लोग छोड़ भेज दई। आज बाबा औरनाथ पहरेदार कहने लगे बाबा देखो, अगर एक पियोगे तो 2 मारे जाओगे, और 2 पियोगे तो 4 मारे जाओगे। औरनाथ कहने लगे भैया क्या महाराज, ये जल नहीं, ये जहर के जल है महाराज। अगर एक बूंद तुम्हारे हाथ पे गिर गई तो इतना हाथों कटवानो पड़ो। औगणनाथ कहने लगे ठीक है। अब सब कहते औगणनाथ, और जब हाथ कट जाएगा तो सब कहेंगे हाथ मुंह से टोटा नाथ। अगर एक बूंद पैर पे गिर गई महाराज, इतना पैरों कटवानो पड़ा। औगणनाथ कहने लगे ठीक है। अब तक तो कहते सब टोटा नाथ, पैर कटने तो सब कहेंगे मुंह से लंगड़ा नाथ। अब तो औगणनाथ ने भैया कुछ उपाय सोच भैया, रेत और रेत के ऊपर पतेल और पतेल के ऊपर स्वापी, ये 3 चीज रख के सोचा अगर एक बूंद मेरे हाथ पे गिरी तो सबसे पहले जाएगी स्वापी के ऊपर, स्वापी के बाद बचेगी तो पतेल ले लेगी, और पतेल तो वो अगर बच जाएगी तो वो रेता पी जाएगा। है पहला तोमा भरा नाथ ने पृथ्वी को चढ़ाया, दूसरा तोमा भरा सूर्य देव को चढ़ाओ। धंधन भोली मात कुआ में जहर लगाए, और तीनों लोग घूम आओ, लेकर ऐसे कुआ के जहर जल मोको ना आए। क्या गुरु पियागो तुरंत ही मर जाएगो, ऐसा ना मरो तो अब ऐसा मर जाएगो। भैया तीसरी तौमी भर का है, और जैती आज बाबा औगणनाथ महाराज गुरु के पास जल लेकर के तौमी में लेकर चल देते हैं, लेकिन औगणनाथ बाबा के नजरों में थे जहर के जल। लेकिन बाबा गुरुनाथ ने अमृत कर डारे भभूति मार के बोलो सच्चे दरबार की। जैती आज कुआ जहर के जल और गुरु के पास लेकर पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद आज बाबा इधर गोरखनाथ बाबा के पास पहुंचे जल लेके। औगड़िया तो कह लगे बेटा पहले तू पी ले, ताकि बाद सब चेलन को बांगो। औगड़नाथ कह लगे बाबा मैं तो पी के नहाए धो के और फाड़ के कहा महाराज। बेटा तो देख ले कि ना बाबा मैं पियन को ना कहूँ और चेलन पे बाजो। तो बेटा एक काम कर, जा लंगड़ा नाथ को बुला ला। लंगड़ा नाथ को लेके आए, पहलो चुल्लू दाओ जो विकलांग थे टांगों से सही कर देते हैं, अपनी करामात लीलाओं को दिखलाने लगे। गंजा नाथ को बुला ला बेटा, गंजा नाथ को दो जो खोपड़ी में मारना है, खोपड़ी में बारू आने चालू हो गए। आज बाबा औगणनाथ कहने लगे लगता है ये तो कुछ करामाती और चमत्कारी जल है। हाथ जोड़ कहने लगे बाबा थोड़ी बहुत प्यास मोको लग रही है तो बेटा पियो। पहलो चुल्लू दो नाथ को, एक लोग की माया दिखाई, और दूसरो चुल्लू दो तो दोनों लोगों की माया दिखाई। आज तीसरो चुल्लू दियो ना त्रिलोकी बना दे। फट्टे टोकन लिख रहे बाबा अब क्या बता दो मेरे 6 महीना पीछे की, और क्या बता दो ना तो मैं तुम्हारे 6 महीना आगे की। गोरखनाथ कह लिख रहे हो गुरु से कपट मित्र से चोरी क्या हो, नर्दन क्या हो, गुरु के साथ ही छल कपट कर रहा है। बेटा एक काम करो जो चौथ चुल्लू है बेटा जाओ पी लो। बाबा ने औगणनाथ ने सोचा जो चौथी दफे की माया होगी, जो 3 दफा गई वो चौथी दफा सब आ जाएगी। मुंह से ज्यादा पैसा वारो कोई साधु संत होगा ना। चौथो चुल्लू दो नाथ उल्लू कर डारो। अब घेबर घेबर रोए नाथ तेने मेरे शंका कट डारो। फड़कन लेकर मेड़का की तरह भभूति मारी, औगड़ को औगड़ के विषय में किया। आज बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा देख ये तो हमारी सिर्फ लीला और माया थी,
जब बेटा तू जहर के जल लेकर आ रहा हो, समझ तो बेटा मैं जब ही गया था। तो आज बाबा गुरुनाथ जी महाराज कहने लगे बेटा तेरे नजरों में ये जहर जल थे, और लेकिन बेटा हमारे नजरों में ये अमृत था। ले बेटा थोड़ा जल बेटा कुआं में डाल के आ, कुआं का जल बेटा अमृत करके आओ, और थोड़ा जल बेटा उस तालाब में डाल के आओ। जो भादों के महीना में प्रजा नर नारी आएंगे और बेटा जाई ताल की खीर बना के बेटा भोग लगाएंगे। कितना बेटा बंद करो, चाय पी लो। तो उसी वक्त समय से भैया